सब्सक्राइब कीजिए मेरा गुरुजी चैनल को और घंटी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जल की तरह कार्बन भी विभिन्न जैवीय और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अनेक रूपों में चक्रित किया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं निरंतर होते रहते हैं और पृथ्वी पर कार्बन के स्तर को प्रभावित करती हैं। कार्बन पृथ्वी पर दो रूपों में विद्यमान है, तात्विक रूप में और यौगिक रूप में। तात्विक रूप में यह हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है तथा यौगिक रूप में यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बन आधारित कार्बनिक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। परंतु कार्बन इन सभी रूपों में कैसे परिवर्तित हो जाता है और कैसे यह पुनः वायु में मुक्त हो जाता है? यह कार्य प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के द्वारा संपन्न होता है जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। आइए हम इस महत्वपूर्ण चक्र के बारे में सीखें। पौधों और पशुओं दोनों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। स्वपोषित पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग जल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए करते हैं। वे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पशु पौधों को अपना भोजन बनाते हैं और उनसे कार्बनिक यौगिकों को ग्रहण करते हैं। जब पौधे और पशु मर जाते हैं तब उनके अवशेषों को अपघटकों के द्वारा अपघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक यौगिक टूटकर कार्बन मुक्त करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है। मृत पौधों के अवशेष मृदा में जमा हो जाते हैं। समय बीतने के उपरांत वे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ पशुओं और पौधों के अवशेष परिवर्तित होकर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और गैर नवीकरणीय हैं। इनमें कार्बन अपने तात्विक रूप में पाया जाता है। उद्योगों और वाहनों में इन ईंधनों के दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है जो वायुमंडल में वापस चले जाती है। समुद्र की सतह वायुमंडल से अवशोषित हुई कार्बन डाइऑक्साइड का विशाल भंडार है। समुद्री जल में उपस्थित अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बोनेट आयनों के रूप में या फिर जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। जलीय पशु श्वसन की क्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मृत जीवों के अपघटन के परिणाम स्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है। ये समुद्री जीवों के कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र तल पर एकत्र हो जाता है और समय के साथ चूना पत्थर में तब्दील हो जाता है।
जब चूना पत्थर निकाला जाता है और कारखानों में उपयोग किया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस प्रकार कार्बन वायुमंडल में वापस लौट जाता है।